अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम एसक्यूएल फुल जॉइन स्टेटमेंट को स्टडी करेंगे। तो हमारी वेबसाइट learncodeweb.com के ऊपर एक पोस्ट जिसका टाइटल है एसक्यूएल फुल जॉइन स्टेटमेंट विद एन एग्जांपल। तो इस पोस्ट में भी आपके पास कोई डेमो सोर्स कोड या डाउनलोड सोर्स कोड मौजूद नहीं है, जबकि हमने एग्जांपल्स बना के आपको पूरी डिटेल समझाई हुई है कि किस तरह से ये काम करता है। फुल जॉइन जोन सा है ये एसक्यूएल के अंदर तो काम करता है, लेकिन इसका एग्जिस्टेंस जोन सी या माई एसक्यूएल सर्वर के अंदर नहीं है। जैसा कि हम सारी प्रैक्टिस माई एसक्यूएल सर्वर के अंदर करते आए हैं, तो आज के इस ट्यूटोरियल को हम एसक्यूएल सर्वर के अंदर तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन माई एसक्यूएल सर्वर के अंदर नहीं कर सकते, क्योंकि माई एसक्यूएल सर्वर फुल जॉइन को सपोर्ट नहीं करता। तो माई एसक्यूएल के अंदर अब क्वेश्चन ये है कि किस तरह हम फुल जॉइन को लगाएंगे। तो उसके लिए भी आपके पास यहाँ पे क्यूरी बना के समझाया गया है कि माई एसक्यूएल के अंदर हम पहले लेफ्ट ज्वाइन को अगर निकाल लें या राइट ज्वाइन को अगर निकाल लें और बाद में उसका ऑपोजिट ज्वाइन निकाल के दोनों को यूनियन कर लें, यानी यूनियन ऑल की जो ऑपरेशन है उसको इस्तेमाल करके हम फुल ज्वाइन का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा कि एक एग्जांपल बनाई हुई है जिसके अंदर जो हमने लेफ्ट ज्वाइन पहले स्टडी किया था उसको लिया गया, उसको यूनियन ऑल किया गया राइट ज्वाइन के साथ जो हमने स्टडी किया था। तो ये दोनों ज्वाइंस हमने स्टडी किए हुए हैं, इन दोनों को अगर मिला के हम इन दोनों का यूनियन ले लें तो हमारे पास फुल ज्वाइन आ जाता है। फुल ज्वाइन के अंदर हमारे पास जो डाटा रिटर्न होता है वो एक्चुअल डाटा ए डाटा बी जो हमारे दो टेबल है उन दोनों का कंप्लीट पोर्शन और उन दोनों का इंटरसेक्शन भी। तो ये बेसिकली फुल ज्वाइन है, या आप सिंपली ये कह लें कि अगर आप दोनों टेबल का डाटा इकट्ठा सारा का सारा गेट करना चाहते हैं तो आपके पास जो ज्वाइन मौजूद है एसक्यूएल डेटाबेस के अंदर वो है फुल ज्वाइन। माई एसक्यूएल डेटाबेस के अंदर फुल ज्वाइन एग्जिस्ट नहीं करता, उसके अंदर हम यूनियन ऑल को यूज करके सारा डाटा गेट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इसकी प्रैक्टिस अपने लोकल माई एसक्यूएल सर्वर के ऊपर। तो माई एसक्यूएल सर्वर के ऊपर हमारे जो टेस्ट डेटाबेस के अंदर टेबल थे वो था डिपार्टमेंट और एम्प्लॉयज। ये दोनों मैं ओपन कर लेता हूं, एम्प्लॉयज और डिपार्टमेंट। ये हमारा एम्प्लॉयज का टेबल था जिसके अंदर हमने 4 एम्प्लॉयज क्रिएट किए थे, और ये हमारा डिपार्टमेंट का टेबल था जिसके अंदर हमने 6 डिपार्टमेंट क्रिएट किए थे। अब हम माई एसक्यूएल डेटाबेस के अंदर हैं तो इसके अंदर फुल ज्वाइन काम नहीं करता। मैं आपको क्यूरी लिख के उसकी दिखा सकता हूँ फुल ज्वाइन की। जिस तरह हम राइट ज्वाइन लेफ्ट ज्वाइन इनर ज्वाइन को इस्तेमाल कर रहे थे, सेम एज इट इज़ फुल ज्वाइन को इस्तेमाल किया जाता है। यानी इसमें किया क्या जाता है, इसमें हम दो टेबल को आपस में ज्वाइन करते हैं उसी तरह जिस तरह हम इनर राइट और लेफ्ट ज्वाइन को यूज करते हुए काम कर रहे थे, जिसकी एग्जाम्पल आपको इस पोस्ट में भी समझाई गई है कि अगर आप एसक्यूएल डेटाबेस के अंदर हैं तो आपने उसी तरह क्यूरी लिखनी है जिस तरह हम पहले क्यूरी लिखते आए हैं। सिलेक्ट आपके टेबल के कॉलम्स नेम फ्रॉम किस टेबल से, फुल ज्वाइन किस टेबल के साथ, और ऑन किस कंडीशन के ऊपर। तो अगर मैं क्यूरी यहाँ पे लिखूं सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉयज एज ए फुल ज्वाइन डिपार्टमेंट एज बी on a dot department id equal to b dot department id। ये बेसिकली सिंटैक्स है फुल ज्वाइन का। इसको मैं रन करता हूं तो ये हमारे पास मैसेज आता है यू हैव एन एरर इन एसक्यूएल सिंटैक्स, चेक द मैनुअल कॉरस्पॉन्डेंस to your MariaDB server version for the right syntax to the near full join। full join MySQL के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। अब अगर यही काम हमने करना हो तो हम क्या करेंगे, हम पहले लेंगे, अब इसी चीज को मैं कन्वर्ट करने लगा हूं
MySQL डेटाबेस के लिहाज से। यूनियन ऑल, एक जगह हम लेंगे लेफ्ट ज्वाइन और एक जगह हम लेंगे राइट ज्वाइन। लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, उन दोनों का जो भी डाटा सेट हमें रिजल्ट सेट मिल रहा है उसको अगर हम यूनियन ऑल कर दें तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, फुल ज्वाइन। इसको चला के देखते हैं। परफेक्टली फाइन। तो इसमें हमारे पास जो डाटा रिटर्न हुआ वो उसी तरह हुआ जिस तरह पहले हमने लेफ्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन को स्टडी किया था। इसमें सिर्फ फर्क क्या डाला हमने, क्योंकि फुल ज्वाइन MySQL डेटाबेस सर्वर सपोर्ट नहीं करता तो इसका जो ट्रिकी पार्ट है वो है यूनियन ऑल, कि आप यूनियन ऑल को इस्तेमाल करके फुल ज्वाइन की तरह का रिजल्ट सेट गेट कर सकते हैं। लेकिन इस यूनियन ऑल का एक नुकसान भी है। अब इससे क्यूरी आपकी ज़्यादा हो गई, दो आपको क्यूरीज लिखनी पड़ी और फिर उन दोनों को यूनियन ऑल करना पड़ा। तो मेजॉरिटी जो डेवलपर्स हैं वो इस चीज़ से अवॉइड करते हैं। वो क्या करते हैं, सिंपल एक क्यूरी लगाते हैं। मिसाल के तौर पे एम्प्लॉयज़ की जब मैं लूप स्टार्ट करूंगा तो उसके अंदर मैं डिपार्टमेंट्स का आईडी पास करके डाटा गेट कर सकता हूँ। आप इसको अरे की सूरत में भी कर सकते हैं और लूप के अंदर मल्टीपल क्यूरीज चला के भी कर सकते हैं। तो क्यूरीज वाला जो प्रोसेस है वो कोई भी डेवलपर आपको रिकमेंड नहीं करेगा, अरे वाला आपको रिकमेंड करेंगे तमाम के तमाम डेवलपर जो अच्छी डेवलपमेंट कर रहे हैं। अरे से मेरी क्या मुराद है, मिसाल के तौर पे आपने एक एम्प्लॉयज़ के टेबल के ऊपर क्यूरी लगाई, उसको लूप में चलाया, आपके पास तमाम एम्प्लॉयज़ के नेम आ गए। अब ये जो तमाम एम्प्लॉयज़ के नेम हैं, इन सब एम्प्लॉयज़ का किसी न किसी डिपार्टमेंट से ताल्लुक है। तो अगर आप डिपार्टमेंट की अरे उस लूप से पहले बना के रख लें तमाम डिपार्टमेंट की, मिसाल के तौर पे आपके पास 10 डिपार्टमेंट है, 20 है, 25 है, 30 है, वो सारी की सारी आपने एक अरे में पहले से बना के रख ली है। उस अरे की जो इंडेक्स है वो आईडी है और उस अरे की जो वैल्यू है वो डिपार्टमेंट नेम है। तो आप उस इंडेक्स के अंदर जब लूप के अंदर कॉल करेंगे तो आपके पास रिटर्न क्या होगा, डिपार्टमेंट का नेम। इसकी प्रैक्टिस मैं आपको आने वाली वीडियोस में ज़रूर करके दिखाऊंगा कि हम किस तरह से डाटा लोड अपना कम कर सकते हैं डेटाबेस सर्वर के ऊपर। अगर आप क्यूरी के अंदर चाहते हैं तो क्यूरी आपके सामने मैंने लिख के आपको दिखाई है, जो बहुत ही सिंपल है कि पहले हमने लेफ्ट ज्वाइन किया, फिर राइट ज्वाइन किया और दोनों को यूनियन ऑल कर दिया। इसको मैं उल्ट भी कर सकता था, इसको हम राइट ज्वाइन और यहाँ इसको लेफ्ट ज्वाइन, हम इस तरह भी चला सकते थे। इससे भी हमारा रिजल्ट सेट जो सा है वो रिटर्न हो जाता। अब ये क्यूरीज बनाने के लिए आपको लेफ्ट और राइट ज्वाइन का अच्छी तरह से पता होना चाहिए। लेफ्ट और राइट ज्वाइन के दोनों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, वहां से भी आपको स्टडी कर सकते हैं कि लेफ्ट और राइट ज्वाइन काम कैसे करता है। और यूनियन ऑल सिंपल सा वर्ड है, जिस तरह हम मैथ में अपने यूज करते होते थे, ये सेम उसी लॉजिक और उसी प्रोसेस के ऊपर काम करता है। ये हमारे पास आज की एग्जाम्पल थी जिसके अंदर हमने फुल ज्वाइन को स्टडी किया है। फुल ज्वाइन MySQL डेटाबेस सर्वर के अंदर सपोर्ट नहीं करता, इसलिए हमने यूनियन ऑल को इस्तेमाल करके फुल ज्वाइन की एग्जाम्पल बना के देखी है। तो गाइज ये थी आज की हमारी वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।